नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप पिछले वाले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आपको वो सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज का यह क्लास घातांक एवं करनी का छठा क्लास है। इस चैप्टर का अभी तक 5 क्लास हो चुका है। अगर आप वो पांचों क्लास नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां से आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, ये एक्सप्रेशन दिया है, हमें n का वैल्यू निकालना है। तो जो एक्सप्रेशन दिया है सबसे पहले वो मैं यहां पे लिखता हूं। 5 पे पावर n है इक्वल टू 625 है और ये रूट के अंदर में है। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर किसी संख्या पे रूट है और आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप उसे स्क्वायर कर दीजिए, आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, वो कैसे किए थे पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें रूट हटाना है तो हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे ये क्या होगा, रूट हमारा हट जाएगा। और स्क्वायर जब इधर किए हैं तो आपको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 625 का यहां पे ये स्क्वायर हो जाएगा। अब 625 को आपको 5 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 25 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका 5 का 4 है। ठीक है, अगर इस तरह से आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, 625 को आपको गुणनखंड करना है। तो हम यहां से 5 से करेंगे तो 5 का 5, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से इसे हम भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 बचे 25, और फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बचे 25। यानी कि ये 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 है। इसका मतलब ये 5 पे पावर कितना है, 4 है। अगर आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर लें, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ओरली आपको यहां इसे तोड़ देना है। आपको कैसे करना है, आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी 5 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर है, यानी कि 5 पे पावर कितना है, 4 है। तो आपको ओरली एग्जाम में इस तरह से करना है। ठीक है, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 5 पे पावर n इक्वल टू 5 पे पावर 4 और ये पूरा पे पावर 2 है। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, अगर a टू दी पावर m है और ये पूरा पे पावर n है तो पावर क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है, यानी कि m इंटू n हो जाता है। तो यहां भी ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। यानी 5 पे पावर n इक्वल टू 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप कंपेयर कीजिए इसको, है ना, 5 के जगह पे 5 है, लेकिन n के जगह पे यहां पे क्या है, 8 है। इसका मतलब n का वैल्यू क्या है, 8 है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 27 नंबर प्रश्न है, यदि ये एक्सप्रेशन दिया है तो x का वैल्यू कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है, 6 पे पावर है x प्लस 4 इक्वल टू 6 पे पावर कितना है, 7। अब आपको पता होगा, अगर a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, ये दोनों आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर ये बराबर है तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर a टू दी पावर m है और सेम यहां पे a है और पावर n है और ये दोनों बराबर है, तो a और a यहां पे बराबर है, लेकिन m और n यहां पे बराबर नहीं है। लेकिन इसके कारण यहां पे जो बराबर साइन है, इसके कारण m और n भी यहां पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे अगर यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 पे पावर कितना है, x प्लस 4 और 6 पे पावर 7 है, यानी कि ये 6 और ये 6 क्या है, बराबर है, और यहां पे इक्वल टू साइन है। इसका मतलब ये और ये भी आपका बराबर होगा। तो बराबर जब इसको करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 7, और यहां से x बराबर आपका आ जाएगा, और ये 4 जो है इक्वल टू से अगर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा,
यानी कि ये वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, x इक्वल टू 7 में 4 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 28 नंबर प्रश्न है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, और हमें k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर के जो लेफ्ट साइड में है उसे सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कितना है, 512 बटा 125 पे पावर 3 है, ठीक है, और इनटू में है 512 बटा 125 और पावर कितना है, k है। आपको पता होगा अगर a टू दी पावर m है इंटू a टू दी पावर n है तो ये क्या हो जाता है, a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। अगर बेस सेम हो यानी सेम संख्या पे पावर अलग अलग हो और उसे हम गुना कर रहे हैं तो पावर क्या होता है आपका, जुट जाता है, यानी कि a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल टू में 512 बटा 125 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस k हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यानी कि ये कितना आया आपका, ये आया इतना का वैल्यू, यानी लेफ्ट साइड में जो भी था उसका वैल्यू कितना आया, 512 बटा 125 पे पावर 3 प्लस k आया है। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये 8 बटा 5 के फॉर्म में है ना, और ये आपका 512 बटा 125 है, तो इसको आपको 8 बटा 5 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका k का वैल्यू निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 512 को अगर गुणनखंड करते हैं 8 के फॉर्म में, यानी 8 से अगर इसे भाग देते हैं, आपको पता होगा कि ये 8 का क्यूब है, ठीक है। अगर आप 1 से 15 तक का क्यूब अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। इसे हमें 8 के फॉर्म में करना था तो हम इसे क्या करेंगे, 8 के फॉर्म में करेंगे तो ये 8 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हमें 5 के फॉर्म में करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 के फॉर्म में अगर इसे हम करते हैं तो हमें पता है 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, तो ये 5 का आपका क्यूब है। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 है, तो इसे आप इकट्ठे 8 बटे 5 पे पूरा पे पावर आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, आप इस तरह से अगर इसे समझिए, आप अगर a टू दी पावर m है, ठीक है, और b टू दी पावर m है, तो आप क्या करेंगे, इसको a बटा b पे पावर टोटल पे m कर सकते हैं। ये भी आपका एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसे भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, अगर संख्या अलग अलग है और वो बटे में है और पावर सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट बटे में लिख के टोटल पे पावर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज किए हैं। 8 बटा 5 पे पावर 3 और यहाँ पे टोटल पे पावर कितना है, 3 प्लस k है, ठीक है। ये टोटल पे पावर कितना है, 3 प्लस k है, इक्वल टू 8 बटा 5 पे पावर कितना है, 15 है। आपको पता होगा, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अगर a टू दी पावर m और पूरा पे पावर n है तो ये क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो अब आगे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8 बटा 5 पे पावर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 को गुना करेंगे 3 प्लस k से तो ये 9 प्लस 3k हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 8 बटा 5 यहाँ पे दिया है कितना, पे पावर कितना है, 15 है। अब पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं, अगर बेस सेम है, ठीक है, और पावर अलग अलग है और इक्वल टू साइन है बीच में, तो ये और ये पावर बराबर हो जाता है, यानी 9 प्लस 3k इक्वल टू 15 हो जाएगा। और यहां से हम k बराबर निकालेंगे तो 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 15 में 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 3 से आपका 6 दो बार में कट जाएगा, यानी k की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
29 नंबर प्रश्न है, यहां भी ये एक्सप्रेशन दिया गया है और m का हमें वैल्यू निकालना है। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, अगर बेस सेम है और पावर अलग है, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, यानी बेस पे पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा, यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 2/7 और 2/7 सेम है, यानी जैसा कि यहाँ पे a और ये सेम है और यहाँ पे पावर अलग है और यहाँ भी पावर अलग है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो बेस यहाँ पे लिखेंगे और बेस पे पावर जो आएगा वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे 2/7 और पूरा पे पावर कितना है, -3 m प्लस 1 है। अब आप जानते हैं कि अगर बेस बराबर है और इक्वल टू साइन है और पावर अलग अलग है तो पावर भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू -3m प्लस 1 हो जाएगा। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा। ये 3m हम इक्वल टू से लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यानी कि ये 3m हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो गया, इक्वल टू ये -8 है और इसे हम राइट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और +1 पहले से ही है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 3m इक्वल टू 9। और जब इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि m इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, यानी 3 ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 30 नंबर प्रश्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह है, इसका हमें वैल्यू निकालना है, यानी कि ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें प्रश्न चिन्ह का वैल्यू निकालना है। तो इसे हम सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 47 पे पावर 7.5 डिवाइडेड बाय 47 पे पावर 1.5, ठीक है, और गुना में है ये 47 पे पावर -3 और इक्वल टू 47 ये अंडर रूट में है और ये पूरा पे पावर है प्रश्न चिन्ह जो हमें निकालना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता होगा अगर a टू दी पावर m है और सेम, यानी कि जो बेस है, यानी कि a यहां पे है और यहां भी a है और उस पे पावर n है और ये बटे के रूप में है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, a पे पावर m माइनस n होता है। ठीक है, और अगर a पे पावर m है, इनटू में है a पे पावर n, तो क्या होता है, ये a पे पावर m प्लस n हो जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, यानी अगर बटे के रूप में है तो माइनस, गुना के रूप में है तो प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बटा है और बेस सेम है, पावर अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 47 पे पावर, यानी कि ये आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 7.5 में अगर इसे माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और गुना 47 पे पावर -3 और इक्वल टू, आपको पता होगा रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, यानी कि ये कितना है, 47 पे पावर 1/2 और ये पूरा पे पावर कितना है, ये प्रश्न चिन्ह है जो हमें निकालना है। अब आपको पता है इस कंसेप्ट के द्वारा इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी 47 पे पावर ये क्या हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 - 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होगा, अगर a टू दी पावर m है और पूरा पे पावर n है तो ये कैसे लिखते हैं इसको, a पे पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होगा, यानी कि 47 पे ये पावर कितना हो जाएगा, ये और ये आपका गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 गुने प्रश्न चिन्ह को करेंगे गुना, तो ये प्रश्न चिन्ह और बटा में 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बेस सेम है यहाँ पे, ठीक है, पावर अलग अलग है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या होता है, इक्वल टू हो जाता है, पावर जो होता है इक्वल टू हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बराबर प्रश्न चिन्ह बटा 2, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे
तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे प्रश्न चिन्ह, यानी कि प्रश्न चिन्ह का जो वैल्यू आया है 6 आया है, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें।